पहले तो सभी बच्चों को दीपावली की ढेरों बधाइयाँ। और हम लोग पिछले लेक्चर में इतना जान चुके हैं कि प्रतिरोध पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ताप चालक तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो हम अलग अलग करके समझेंगे। पहले हम यही जान लेते हैं कि मोस्टली ज़्यादातर हमें चालक के लिए ही मिलेगा, ठीक है। जो अर्धचालक वगैरह चीज़ें होंगी वो हम जब सेमीकंडक्टर वगैरह टॉपिक पढ़ते हैं तो वहाँ भी जान लेते हैं, तो हम उन चीज़ों को वहाँ भी जान पाएंगे। सीधे सीधे पहले हम जान लेते हैं चालक के लिए, ठीक है। जो अर्धचालक के कॉन्सेप्ट हैं या मिश्रित धातुओं के हैं वो हम बाद में भी जान पाएंगे, क्योंकि जब हम सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे। तो चालक के लिए होता क्या है कि वैसे तो हम ये जान चुके हैं, पिछले लेक्चर आप देखिएगा, वीडियो देखिएगा। प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव, यानी अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। और इसका बिल्कुल एक जीता जागता आपको उदाहरण दे, जब पहले क्रिकेट देखते थे और मतलब ब्लैक एंड वाइट टीवी में जब क्रिकेट आता था दिन में, तो आप देखते थे कि दोपहर के समय क्या हो जाता था, सिग्नल साफ नहीं मिलते थे, जबकि शाम में सिग्नल बहुत साफ आते थे। बात केवल सिंपल सी इतनी है, पहले लगता था एक एरियल एंटीना लगता था जिसकी सहायता एक केबल आई होती थी। और है क्या कि धूप की वजह से टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता था, एल्युमिनियम पत्तियां लगी होती थी, ज़्यादा गर्म हो जाती थी, तो होता क्या था कि ताप बढ़ता था। ताप बढ़ने पर क्या हो जाता था, प्रतिरोध बढ़ जाता था। यानी जो प्रतिरोध केबल का क्या होता था, जब केबल गर्म हो गई तो गर्म होने से उसका प्रतिरोध बढ़ गया, और जब केबल का प्रतिरोध ज़्यादा बढ़ गया तो जो सिग्नल आ रहे थे वो टीवी तक उतने जल्दी नहीं पहुंचते थे, उतने स्पष्ट नहीं पहुंचते थे। इसलिए क्या होता था कि हमें सिग्नल साफ नहीं सुनाई देते थे, ना ही साफ दिखाई देते थे, तो हम कह पाते थे कि सिग्नल सही नहीं मिल रहे हैं। अब हम जानते हैं चालक के लिए, तो हम पहले तो जान लेते हैं किसी चालक का प्रतिरोध। किसी चालक का प्रतिरोध R = ml/ANE² इंटू टाउ, यानी R प्रोपोर्शनल 1/टाउ। ये चीज़ें हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, लेक्चर आप देख लीजिएगा, बहुत स्पष्ट समझाया गया है, बहुत देर तक समझाया गया, चीज़ें काफ़ी समझ में आई हैं। R प्रोपोर्शनल 1/टाउ। तो हम यहाँ पर ये कह पाएंगे कि किसी चालक का ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉनों की चाल बढ़ जाती है, जिससे टक्कर का समय कम हो जाता है, अर्थात श्रांति काल टाउ कम हो जाता है, और टाउ कम होने पर प्रतिरोध R बढ़ता है, हालांकि हम ये सब जान चुके हैं पिछले लेक्चर में। R प्रोपोर्शनल 1/टाउ, अगर टाउ का मान बढ़ेगा तो R का मान कम होगा, अगर टाउ का मान कम होगा तो R का मान अधिक होगा, यानी बढ़ेगा। टाउ जब कम होगा तो R बढ़ेगा। वही हमने यहाँ पर करते क्या है, अगर चालक को गर्म करें तो गर्म करेंगे तो जैसे पानी उबाल रहे हैं, गर्म किया तो उससे क्या हुआ कि चाल बढ़ गई। तो जब चालक को गर्म करेंगे तो जो उसके इलेक्ट्रॉन है उनकी चाल बढ़ जाएगी। जब चाल बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन जल्दी से दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा जाएगा। तो क्या होगा, जिससे चाल बढ़ जाएगी, और चाल बढ़ेगी तो दूसरा इलेक्ट्रॉन पहले इलेक्ट्रॉन से तेजी से टकराएगा, यानी टक्कर का समय कम हो जाएगा। और जब समय कम हो जाएगा, और समय का मतलब है श्रांति काल, तो समय कम होगा तो श्रांति काल कम हो जाएगा।
और जब श्रांति काल टाउ कम हो जाएगा तो प्रतिरोध आर का मान बढ़ जाएगा। वही लिखा है, टाउ कम होने पर प्रतिरोध आर बढ़ता है। चीज़ों को स्पष्ट तरीके से पिछले लेक्चर में समझाया गया है। तो हमने ये बात जानी यहाँ पर कि प्रतिरोध बढ़ाने पर कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, प्रतिरोध बढ़ता है। बस हमारे पास जो समझने वाली बात है वो ये है, क्योंकि पिछले लेक्चर में उसके विषय में सब बताया गया है। प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव, तो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, हमें ये जानना है। हमारा पूरा मुद्दा ही यही है कि प्रतिरोध बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, तो आखिर बढ़ता है तो कितना। अब इससे संबंधित बहुत से अच्छे फार्मूले हम देख पाएंगे, फार्मूलों को हम सीखेंगे, तो इससे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फार्मूलाएं मिलेंगे। इनका काम, इन फार्मूले, जो भी हमें ये फार्मूले प्राप्त होंगे, इन फार्मूलों का काम आपका 12th में जितना होगा उससे ज़्यादा आप 12th स्तर के बाद भी इनका बढ़िया स्तर के एग्ज़ाम के लिए कर पाएंगे। तो जो भी ये फार्मूले यहाँ पर ड्राइव होके आएंगे, क्योंकि मोस्टली किताबों में ये फार्मूले ड्राइव करके नहीं दिए गए होते हैं, चीज़ों को समझने में या फिर आपको अच्छे स्तर के प्रश्न लगाने में दिक्कत होती है, तो उन क्वेश्चंस को करने में भी दिक्कत ना हो, इसलिए हम इनसे संबंधित कुछ फार्मूलों को देखेंगे, आखिर ये फार्मूले कितने निकल के आते हैं। तो अब हम सीधे सीधे हम बात को समझ गए कि प्रतिरोध, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा। हमारे पास जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो ये आ गया कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। अब प्रतिरोध बढ़ता है तो कितना बढ़ता है, यानी कि ताप जितना बढ़ेगा प्रतिरोध भी उतना ही बढ़ेगा। तो यानी कि प्रतिरोध जो होता है वो ताप के अनुक्रमानुपाती होगा, जितना ताप बढ़ाओगे उतना प्रतिरोध बढ़ेगा। दूसरी इसमें यह भी कि प्रारंभ में आखिर प्रतिरोध का ताप कितना है। मान लो प्रारंभ में प्रतिरोध का ताप बहुत कम है, तो अब प्रतिरोध बढ़ाने के लिए आपको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि प्रतिरोध होता क्या है कि जो भी प्रतिरोध की वृद्धि है, प्रतिरोध बढ़ता है, बढ़ने का मतलब क्या है, प्रतिरोध वृद्धि। तो प्रतिरोध वृद्धि क्या है कि वो भी सीधे सीधे आपकी ताप पर निर्भर करेगी, यानी ताप जितना ज़्यादा होगा प्रतिरोध वृद्धि उतनी ज़्यादा होगी। और हम यहाँ पर ये भी कह पाएंगे जो प्रतिरोध वृद्धि है वो प्रारंभिक ताप पर भी, प्रारंभिक प्रतिरोध पर भी निर्भर करेगी, यानी प्रारंभिक प्रतिरोध जितना ज़्यादा होगा प्रतिरोध वृद्धि भी उतनी ज़्यादा होगी। जब तार का प्रतिरोध पहले से ही ज़्यादा है, जरा सा गर्म करने पर ज़्यादा वृद्धि को प्राप्त कर लेगा। तो हम यहाँ पर ये देख पाएंगे, अतः प्रतिरोध वृद्धि को डेल्टा आर कह लें। अतः प्रतिरोध वृद्धि चालक के प्रारंभिक प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी प्रतिरोध वृद्धि होती कितनी है, चालक के प्रारंभिक प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती। प्रतिरोध वृद्धि मतलब डेल्टा आर। डेल्टा आर क्या होता है, उस आर के डायरेक्ट अनुक्रमानुपाती होती है। दूसरी चीज हम जान पाएंगे, तथा प्रतिरोध वृद्धि, ये आपको पता ही है,
ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, यानी प्रतिरोध वृद्धि ताप वृद्धि के, देखिए ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, तो प्रतिरोध वृद्धि ताप वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध वृद्धि ताप वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब साफ है, प्रतिरोध वृद्धि यानी प्रतिरोध में बढ़ोतरी कब होगी, जब ताप में बढ़ोतरी होगी। तो ताप वृद्धि और प्रतिरोध वृद्धि अनुक्रमानुपाती होते हैं। प्रतिरोध वृद्धि मतलब डेल्टा आर और ताप वृद्धि मतलब डेल्टा टी। तो यहां पर हम क्या जान पाएंगे, अगर दोनों तथ्यों को मिलाने पर जैसे ही आप दोनों तथ्यों को मिलाएंगे, यहाँ पर ऐसे आप कह सकते हैं, माना प्रारंभिक प्रतिरोध R व ताप वृद्धि डेल्टा टी है। तो दोनों तथ्यों को मिलाने पर तो डेल्टा आर परपोर्शनल कितना हो जाएगा, आर इंटू डेल्टा टी। परपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट मान निकल के आएगा, और ये कांस्टेंट मान दरअसल क्या है, अल्फा। ये वो अल्फा है जो अनुक्रमानुपाती नियतांक है। तो डेल्टा आर इक्वल टू आर इंटू डेल्टा टी। तो ये एक आपके पास मान निकल के आएगा, और यहाँ हम बता पाएंगे कि जहाँ अल्फा, ये अल्फा जो अनुक्रमानुपाती नियतांक निकल के आया, जहाँ अल्फा प्रतिरोध ताप गुणांक है, प्रतिरोध ताप गुणांक है, जिसे तथा इसका मात्रक प्रति डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका मात्रक प्रति डिग्री सेंटीग्रेड है। तो R इक्वल टू देखा आपने, डेल्टा जो प्रतिरोध वृद्धि है वो प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती है, और प्रतिरोध वृद्धि ताप के अनुक्रमानुपाती है। तो प्रतिरोध वृद्धि जो है वो प्रतिरोध और ताप दोनों के अनुक्रमानुपाती है। तो डेल्टा आर इक्वल टू आएगा, प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे, यहाँ पर एक कांस्टेंट आया अल्फा, और ये अल्फा क्या है, प्रतिरोध ताप गुणांक, और इसका मात्रक होता है प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। क्योंकि प्रति डिग्री सेंटीग्रेड इसलिए रखना पड़ेगा क्योंकि ये जब 1/डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ये डिग्री सेंटीग्रेड होगा, डिग्री सेंटीग्रेड से डिग्री सेंटीग्रेड खत्म, तो डेल्टा आर का मात्रक ओम, और इधर भी क्या आ जाएगा, ओम। तो ये हमारे पास एक तरीका निकल के आया कि डेल्टा आर इक्वल टू कितना होगा, और इसको आप बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। डेल्टा आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू आर डेल्टा टी। अब हम इस पर बात करेंगे कि आखिर ये मान कौन से मान, कई फार्मूले ऐसे सीधे सीधे लिखे रहते हैं कि, और कभी कभी बड़ा कन्फ्यूजन हो जाती है बच्चों को क्वेश्चन निकालने में कि आखिर ये मान कौन सा समीकरण कब लगा देते हैं, पता नहीं चलता। तो हम यहाँ समीकरण की बात नहीं करेंगे, अब हम चीज़ों को एक एक करके समझेंगे। यदि हम ये कहें, यदि T1 डिग्री ताप पर, यदि T1 डिग्री ताप पर प्रतिरोध R1 हो, T1 डिग्री ताप पर प्रतिरोध कितना हो, R1 हो, तो R1 इक्वल टू T1 डिग्री ताप पर प्रतिरोध कितना हो, R1 हो, तथा T2 डिग्री ताप पर प्रतिरोध R2 हो। तो आप देख पाएंगे कि
T1 डिग्री पर प्रतिरोध कितना है, T1 डिग्री पर प्रतिरोध कितना है R1 और T2 डिग्री पे प्रतिरोध कितना है R2। तो वो तरीका क्या है कि हमारे पास जो प्रतिरोध वृद्धि है, प्रतिरोध वृद्धि किस पर निर्भर करेगी, पहले तो प्रतिरोधों पर निर्भर करेगी, यानी कि तब प्रतिरोध वृद्धि, तब प्रतिरोध वृद्धि। अगर हम ये मान के चलें कि T1 इज लेस देन T2, T2 अधिक है और T1 कम है, तो ताप वृद्धि कितनी होगी, ताप वृद्धि यानी डेल्टा टी बराबर हो जाएगा T2 माइनस T1। और प्रतिरोध वृद्धि कितनी होगी R2 माइनस R1, प्रतिरोध वृद्धि कितनी होगी R2 माइनस R1। तो आपके पास तरीका क्या है कि प्रतिरोध जो वृद्धि होती है डेल्टा आर इक्वस टू क्या होता है अल्फा, जहां अल्फा क्या है प्रतिरोध ताप गुणांक है, इनटू प्रारंभिक प्रतिरोध, प्रारंभिक प्रतिरोध R इंटू में कितना डेल्टा टी। मान रखिए डेल्टा आर का मतलब है प्रतिरोध वृद्धि, प्रतिरोध वृद्धि का मतलब हुआ अंतिम प्रतिरोध माइनस प्रारंभिक प्रतिरोध, तो अंतिम प्रतिरोध R2 प्रारंभिक प्रतिरोध R1 इक्वल टू अल्फा इंटू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर का मतलब है यहाँ पर जैसे आर क्या होता है कि प्रारंभिक प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती, तो आर क्या है प्रारंभिक प्रतिरोध, तो प्रारंभिक प्रतिरोध मतलब T1 का प्रतिरोध R1 इंटू डेल्टा टी क्या है ताप वृद्धि, ताप वृद्धि का मतलब क्या है T2 माइनस T1, तो R2 माइनस R1 इक्वल टू अल्फा इंटू R1 इंटू T2 माइनस T1। R1 को उधर भेज दो तो R2 बराबर, R1 उधर जाएगा प्लस का, तो R1 प्लस अल्फा R1 T2 माइनस T1। ये बहुत ही बढ़िया और व्यापक तरीका है। अगर आपको प्रतिरोध ताप गुणांक पता है, प्रारंभिक प्रतिरोध पता है, कितने डिग्री बढ़ाया गया वो पता है, T2 माइनस T1 पता है, या आप सीधे सीधे कह सकते हैं डेल्टा टी पता है। T2 माइनस T1 ना पता हो तो कम से कम डेल्टा टी पता हो, तो T2 माइनस T1 का मान है डेल्टा टी। तो आप क्या निकाल पाएंगे, दूसरे ताप वृद्धि के बाद प्रतिरोध निकाल पाएंगे। और इसको एक सूत्र के तरीके से ऐसे किताब में दिया होता है, यदि 0 डिग्री, देखिए यदि यहाँ पर हम देख लेते हैं T1 को 0 डिग्री कहा जाए और T2 को T डिग्री कहा जाए, T1 को 0 डिग्री, T2 को T डिग्री, तो जब T1 हमारा 0 डिग्री होगा, थोड़ा और पे देखिए यदि प्रारंभिक प्रतिरोध हम कितना कहते हैं, T1 जो है T1 डिग्री सेंटीग्रेड कितना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, और T2 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है हमारे पास T डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी प्रारंभ में प्रतिरोध 0 है और बाद में प्रतिरोध T हो गया। तो जो प्रारंभिक प्रतिरोध होगा उसे कहा जाए R0 और जो दूसरा प्रतिरोध है उसे क्या कहा जाए RT। T1 हो गया 0 डिग्री, यदि हम ये कहें कि प्रारंभ में टेम्परेचर 0 है और बाद में टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो प्रारंभ में प्रतिरोध का नाम हमने दिया R0 और बाद में प्रतिरोध का नाम दिया हमने RT। दोनों मान यहाँ रखने की कोशिश करिए, तो R2 की जगह कितना लिख लेंगे RT बराबर, यहाँ पे मान देखिएगा, पहले तो इस वाले मान में हम एक वैल्यू को और थोड़ा इसको इंक्रीज कर लेते हैं, R2 इक्वस टू R1 कॉमन ले लीजिए, मिल जाएगा यहाँ पर 1 प्लस अल्फा और ये मान मिल जाएगा T2 माइनस T1। तो अगर पहला टेम्परेचर 0 डिग्री हो, बाद का टेम्परेचर T डिग्री हो, तो पहला प्रतिरोध R0 मान लें, बाद का प्रतिरोध RT मान लें, तो बाद का प्रतिरोध RT, पहला प्रतिरोध R0, तो यहाँ पर मिलेगा कितना 1 प्लस
अल्फा और T2 माइनस T1 यानी बाद का ताप T2 माइनस T1 का मतलब हुआ T2 मतलब बाद का टेम्परेचर T और पहले का टेम्परेचर कितना 0। ये किताबों में एक तरीका ऐसे देते हैं सीधा सीधा कि RT बराबर R0 इंटू 1 प्लस अल्फा T, लेकिन इसका आने का कारण क्या है, ये फंडा। तो आपको अगर बढ़िया स्तर के प्रश्न लगाने हैं तो आपको इस पर काम करना है। तो हमने जान लिया यदि 0 डिग्री पर प्रतिरोध R0 हो और T डिग्री पर प्रतिरोध RT हो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, RT बराबर R0 इंटू 1 प्लस अल्फा T। तो एक तो ये आपके पास व्यापक तरीका, दूसरा ये एक आपका सिंपल तरीका आपको ये मिल जाएगा। इसके बाद एक दो मान हम और जान लेते हैं कि आखिर ये प्रतिरोध ताप गुणांक का मान कैसे निकलेगा। यहाँ पर इसे हम रब करते हैं। एक और अन्य समीकरण की ओर चलते हैं। दो समीकरण हम निकाल चुके हैं। तीसरे समीकरण में हम प्रतिरोध ताप गुणांक का मान निकालेंगे और प्रतिरोध ताप गुणांक का मान हम ऐसे निकालेंगे कि यदि T1 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध R1 हो और T2 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध R2 हो। T1 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध R1 हो और T2 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध R2 हो, तो आप देख पाएंगे प्रतिरोध दिवाली आ गई है। प्रतिरोध वृद्धि डेल्टा आर का मतलब क्या हुआ, माइनस R1। तो प्रतिरोध वृद्धि अगर डेल्टा आर की बात करें तो डेल्टा आर इक्वल टू प्रतिरोध वृद्धि आप देख पाते हैं किसके अनुक्रमानुपाती होती है। प्रतिरोध वृद्धि जो होगी वो अल्फा प्रतिरोध ताप गुणांक, आर का मतलब है प्रारंभिक प्रतिरोध R1 और डेल्टा टी का मतलब है अंतिम टेम्परेचर माइनस प्रारंभिक, यानी कि यहाँ पर देखेंगे तो प्रतिरोध वृद्धि डेल्टा आर बराबर अल्फा इंटू आर मतलब R1 डेल्टा टी मतलब T2 माइनस T1। डेल्टा आर का मान बताओ, R2 माइनस R1 बराबर अल्फा R1 इंटू T2 माइनस T1। यहाँ पर इस वाले मान को हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, थोड़ा यहाँ पर इस वाले पॉइंट को पहले इसको निकाल लेते हैं। पहले यहाँ पर हम ये देख लेते हैं, 0 डिग्री से शुरुआत कर लेते हैं, बाद में उसको देख लेंगे। यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध R0 हो तथा सौ डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध कितना हो,
R100 हो और T डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध RT हो, तब चलिए 0 डिग्री वाले में लगाते हैं। 0 डिग्री से स्टार्टिंग करते हैं। हम सबकी तुलनाएं कहाँ से करेंगे? 0 पे, यानी हमारा प्रारंभिक प्रतिरोध 0 है और उस प्रतिरोध पर प्रारंभिक ताप 0 है और उस ताप पर प्रतिरोध कितना है? R0 है। तब देखेंगे यहाँ पर सीधे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, पहले हम देखते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। बताइए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर लगाना है तो इस फंडे, यहाँ पर हम इस चीज़ को देख चुके हैं, पहले हम इसको लगा लें। तो जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगाओगे तो यहाँ पर कितना लिखोगे? 100 डिग्री सेंटीग्रेड यानी R100 इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा इंटू टी का मतलब कितने डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि 0 डिग्री वाले में सीधे सीधे हम ये लगा पाते हैं, तो इंटू में कितना? अल्फ़ा टी का मतलब कितना? 100 डिग्री। तो ये बना आपके पास कितना? R100 बराबर R0 प्लस R0 का मल्टीप्लाई करिएगा R0 इंटू अल्फ़ा इंटू 100, इसे दे दीजिएगा समीकरण नंबर 1। ये एक अच्छा समीकरण निकल के आएगा। और दोबारा हम लगा देंगे T डिग्री सेंटीग्रेड पर, T डिग्री सेंटीग्रेड पर। और जैसे ही आप T डिग्री सेंटीग्रेड पर बात करना शुरू करोगे तो T डिग्री सेंटीग्रेड पर मान कितना मिलेगा? अब हम T की जगह T वाला लिख देंगे, तो यहाँ लिखेंगे RT बराबर R0 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा और टेम्परेचर कितना लिया गया? T। टेम्परेचर कितना लिया गया? T। तो यहाँ पर हम टेम्परेचर T का मान देख पाएंगे। तो T का मान निकालने के लिए हम यहाँ से क्या करते हैं? एक काम ये कर लीजिए, इस समीकरण को इस प्रारूप में ना लिख के इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। ये आपका मिल जाएगा कितना? लो इसको थोड़ा और नीचे कर ले ताकि लिख पाएँ हम सब चीज़ों को। पहले हम इसको देख लेते हैं। ये मिल जाएगा R100 बराबर R0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा R0 इंटू अल्फ़ा इंटू 100। यहाँ से अल्फ़ा का मान निकाल लीजिए। तो पहले हम R0 को इधर क्या कर दें? सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो मिल जाएगा R100 माइनस R0 बराबर, ये मिल जाएगा R0 इंटू अल्फ़ा इंटू में 100। तो अल्फ़ा का मान निकालने के लिए इन दोनों मान से इधर क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो ये मिल जाएगा R100 माइनस R0 डिवाइडेड बाई R0 से डिवाइड कर दीजिए, साथ ही में किससे डिवाइड कर दीजिए? 100 से, बराबर में अल्फ़ा। इसे समीकरण नंबर 1 कह दीजिए। और अब निकाल लेंगे T डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो इसको यहाँ कर लेते हैं, लिखेंगे T डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो T डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगा? T डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध कितना है? RT बराबर R0 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा इंटू T। तो RT इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा, और अल्फ़ा का जो मान आपने निकाला है ये मान, ये वाला मान उठा के यहाँ रख दीजिए। तो जैसे ही ये वाला मान उठा के रखेंगे तो ये मान कितना आपके पास है? अल्फ़ा का मान है R100 माइनस R0 डिवाइडेड बाई R0 इंटू में 100 और इंटू में ये कितना रहेगा? T। यहाँ से इस हवाले T का हम मान देख पाएंगे, ये इंटू में कितना रहेगा? T। तो अगर हमें इसका मान देखना है तो R0 का हम अंदर क्या कर दें? मल्टीप्लाई। तो जैसे ही R0 का मल्टीप्लाई करेंगे मिलेगा RT बराबर R0 और R0 का पुनः मल्टीप्लाई होगा तो मिलेगा R0 इंटू ये वाला मान देखो कितना है? R100 माइनस R0 डिवाइडेड बाई R0 इंटू में 100 इंटू में T। तो ये मान इससे कैंसिल, R0 को इधर घटा दीजिए, RT माइनस R0 इक्वल टू कितना बचेगा? R100 माइनस R0 डिवाइडेड बाई 100 इंटू में T।
तो ये मान क्या करेंगे, इस वाले मान का यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से होगा, तो ये मिलेगा RT माइनस R0 डिवाइडेड बाई R100 माइनस R0 और इनटू में कितना हो जाएगा 100 और इक्वल T। तो टेम्परेचर निकालने का ये एक बहुत ही बढ़िया तरीका है, सीधे सीधे टेम्परेचर हम देख पाएंगे। RT माइनस R0 डिवाइडेड बाई R100 माइनस R0 इनटू में 100। कहने का मतलब अगर आपको 0 डिग्री का प्रतिरोध पता हो और 100 डिग्री का प्रतिरोध पता हो और साथ ही साथ में कोई अन्य टेम्परेचर का प्रतिरोध पता है RT, तो आप ये बता पाएंगे कि वहाँ का टेम्परेचर है कितना जिस पर वो RT है। या आपको 0 डिग्री का प्रतिरोध पता हो, 100 डिग्री का प्रतिरोध पता हो और कोई ताप पता हो आपको, आखिर ये ताप कितने डिग्री पर प्रतिरोध निकालना है, तो उस RT का मान आप बता पाएंगे। तो आज का लेक्चर यहीं इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट चीज़ें आगे हम लोग सीखेंगे, अगली क्लास न्यूमेरिकल पे करेंगे। धन्यवाद।